सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, तो सभी लोगों का एक आग्रह था कि सनातन धर्म के बारे में कुछ गहनता से अनुसंधान करके और हम अपने अतीत के बारे में दर्शकों को जानकारी दें। तो एक नए चैनल के माध्यम से हमने इस विषय पर आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी लोग उससे जुड़े। हमारा अतीत हमारा अतीत कैसा था, आज से पूर्व जो हमारी सनातन धर्म की पद्धति, वैदिक धर्म, इन सब के बारे में हमारे ऋषियों का, मुनियों का क्या कुछ चिंतन था, हम इसके संदर्भ में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि वैदिक धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो वर्तमान समय में वराह कल्प में सातवें मन वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जब आप किसी पूजा पाठ में संकल्प लेते हैं तो वैवस्वत मनवंतर का जिक्र उसमें आता है, उसमें उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम मातृशक्ति ऋषियों के हैं। तो इस तरह है, वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक माने गए हैं और उन्हीं के साथ हम अपने धर्म को जोड़ करके देखते हैं। एक बार बार लोगों के बीच में जिज्ञासा आती है कि आखिर विश्व में सबसे प्राचीन धर्म कौन है। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, किसे हम प्राचीन धर्म माने। सभ्यताओं की बात अलग है, धर्म की बात अलग है। तो संस्कृत धर्म, हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है। तो अगर हम इसको जीवन पद्धति माने, क्योंकि हमारे यहां कई जो विश्लेषणकार हैं उन्होंने इसको जीवन पद्धति माना है, तो ये जो हमारा हिंदू धर्म है, इसके जो अनुयायी हैं अधिकांशतः भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन जगहों पर तो बहुमत में है। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि में भी
हिंदू धर्म के मतावलंबियों की संख्या पर्याप्त है और इसे विश्व के प्राचीनतम धर्म में माना जाता है। क्योंकि हमारे वैदिक सिद्धांत पर हम ये बात कह सकते हैं कि यह है सबसे प्राचीनतम धर्म है। एक प्रकार से हम इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव उत्पत्ति से भी पहले से है। ऐसा हमारे शास्त्रकार, जो हमारे ऋषि रहे, जो मुनि हमारे रहे, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, मनन किया और इसमें वेदों की रचना की, और उन्हीं को हम मानते हैं और उसी के आधार पर हम इसका संचालन करते हैं। वैदिक काल से पहले क्या था, यह भी प्रश्न उठता है। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, कहने का अभिप्राय कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक काल का जो दौर है वो 11,000 5,000 ईसा पूर्व के आसपास हम मानते हैं, जो हमारे ग्रंथ और साहित्यकार इस बात की जानकारी देते हैं। और उस समय जो गुरुकुल थे, तो उस गुरुकुल से वैदिक काल के समय में इसका प्रादुर्भाव हुआ। कुरु पांडव क्षेत्र की विचारधारा के रूप में विकसित हुआ, जो कुरु पांडव युग के बाद एक व्यापक क्षेत्र में विस्तारित हुआ। वैसे जो हमारा ये आधुनिक आर्य समाज है, इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित है। वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना हुई, जिनको धार्मिक मान्यता प्राप्त है, और हम वेदांत के आधार पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म कालखंड मान करके आज सनातन धर्म की पद्धति के आधार पर हम अपने जीवन का संचरण कर रहे हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो वैदिक काल है, हिंदू धर्म, सनातन पद्धति, इनमें क्या कुछ आपको भिन्नता दिखती है या कौन से प्रश्न इस पर आते रहते हैं, इन समस्त विषयों पर हम विस्तार से समय समय पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। और यदि आपका कोई सुझाव है, आपके पास इसकी कोई व्याख्या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर है, तो हम ये चाहेंगे कि आपका सुझाव
और आपका वो लेख यदि हमें उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से हम अपने सभी दर्शकों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली बार नए विषय पर। नमस्कार।